चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। एनसीडीसी में जो सैंपल गए थे, एक रिपोर्ट में नया वेरिएंट मिला है जिसकी स्टडी करा रहे हैं। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की जा रही है जिससे नए वेरिएंट के बारे में पता चला है। एनसीडीसी ने सूचना दी है, बरखेड़ा पठानी क्षेत्र की 65 वर्षीय महिला में मिला है। महिला का इलाज चल रहा है, उनको वैक्सीन भी लगी हुई है। 21 जून से प्रदेश में महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जाएगा। सीएम के नेतृत्व में मंत्री, सांसद, विधायक सभी इस अभियान में शामिल होंगे। वैक्सीन में बछड़े के सीरम पर कहा, कांग्रेस अभी भी वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रही है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता है। कांग्रेस संपूर्ण मानव जाति के खिलाफ अपराध कर रही है। नया वेरिएंट मिला है डेल्टा। देखिए, एनसीडीसी को जो हमारे यहाँ के सैंपल गए थे उसमें एक सैंपल में एनसीडीसी की रिपोर्ट में एक नया वेरिएंट उन्हें मिला है, जिसकी और आगे भी हम स्टडी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए और उसकी हर तरह की चेन को तोड़ने के लिए स्टडी कराई रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमने केसेस कम आने के बाद भी टेस्टिंग में कमी नहीं की है। लगातार टेस्टिंग हो रही है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के यदि कहीं नए वेरिएंट आने की बात होती है तो वो जल्द से जल्द हमें पता लग जाते हैं। केवल टेस्टिंग नहीं कराना, बल्कि टेस्टिंग के बाद उसको एनसीडीसी और हायर जो हमारी रिसर्च की इंस्टीट्यूट है उनमें भेजकर उसकी जेनेटिक और उसके वेरिएंट के बारे में पता करना, ये हमारी सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि ये हमें एक बरखेड़ा पठानी में एक जो महिला है उनके टेस्टिंग में ये पता लगा है। एनसीडीसी ने हमें इस बात की सूचना दी है। आगे इसको लेकर और क्या करना होगा उस पर हम जरूर काम कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और 21 तारीख को 21 जून को मध्य प्रदेश में जन जागरण के लिए टीकाकरण महाअभियान, जन जागरण अभियान शुरू होगा। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, समाज के विशिष्ट लोग, अधिकारी, कर्मचारी एक साथ निकलकर जनता को यही आह्वान करेंगे कि सभी लोग वैक्सीन से जुड़ें, वैक्सीन लगवाएं। जिस प्रकार से तमाम दुनिया की स्टडी कहती हैं कि इस कोरोना की लड़ाई को जीतने का अंतिम और सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है, इसीलिए वैक्सीन प्रमोट हो, वैक्सीन लोग लगाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। और बहुत शर्मनाक है, जिस दिन से हिंदुस्तान की जनता की जान बचाने के लिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसी दिन से कांग्रेस के तथाकथित नेता और विपक्ष के नेता वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। मोदी जी को मैं बधाई देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बना ली। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी। पर कांग्रेस जो सालों से इस देश को तोड़ने का काम करती रही, एक परिवार का साम्राज्य इस देश में स्थापित हो सके इसके लिए जनता को गुमराह करती रही, उसने पहले ही दिन से वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल करने, विवादास्पद बनाने की कोशिश की। कभी मोदी की वैक्सीन, कभी भाजपा की वैक्सीन, कभी वैक्सीन से जान चली जाएगी, कभी वैक्सीन से इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता आ जाएगी, कभी वैक्सीन को लेकर इंडियन वेरिएंट की बात करना, कोरोना के वायरस को लेकर इंडियन वेरिएंट की बात करना, कभी वैक्सीन की कमी को लेकर अफवाह फैलाना, और अब नया शगुफा कि वैक्सीन में बछड़े का सीरम है, जिसका खंडन कल ही आ गया। पर कांग्रेस तो केवल अफवाह फैलाने की मशीन है। उनके यहाँ डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता है। वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाना
ये केंद्र की सरकार को बदनाम करने का केवल उनका उद्देश्य नहीं है। अरे आप हमें बदनाम करो, हमें गाली तो चलेगा, पर वैक्सीन तो लोगों की जान बचा रही है। उस जान बचाने वाली यदि वैक्सीन को आप विवादास्पद कर दोगे तो आप संपूर्ण मानव जाति के साथ अपराध कर रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने आदि अनादि काल से, जब से नेहरू जी का नेहरू परिवार शुरू हुआ है, उसने हर समय अपने बात से, अपने बयान से, अपने कार्य से, अपनी व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से ये बात को स्थापित किया है कि वो देश की जनता के खिलाफ है। हाँ, जन जागरण अभियान और वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। आप लोग की बैठक भी सीएम वो मरीज की कैसी हालत है, क्या इलाज चल रहा है, क्या नहीं, उसका इलाज चल रहा है। आज दिन भर में उसके बारे में भी सब प्लानिंग होगी। इलाज भी चल रहा है और जो अभी प्रिलिमिनरी जो जानकारी है कि वो वैक्सीनेटेड है, उनकी तबीयत ठीक है और उनके बारे में अलग से निर्देश दिए हैं कि उनके बारे में पूरी तरह से उनकी जो तबीयत के बारे में भी मालूमात किया जाए, उनका पूरी तरह ट्रीटमेंट के बारे में भी बात किया जाए और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि उनसे कौन कौन लोग मिले और कहीं किन्हीं और उनके परिवार में या उनसे कांटेक्ट वाले लोगों में भी तो कहीं कोरोना का संक्रमण नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। क्या डेल्टा प्लस पॉजिटिव ये मामला है? डेल्टा प्लस एनसीडीसी ने, मैंने पहले बताया ना, एनसीडीसी ने ये पाया है कि ये वेरिएंट है, कुछ अलग वेरिएंट है।